आज योगी कैबिनेट की पहली मीटिंग लोक भवन में सुबह 10 बजे बुलाई गई है मीटिंग। बैठक से पहले होगा विभागों का बंटवारा। लखनऊ में आज खुला रहेगा यूपी सचिवालय। नए मंत्रियों को आवंटित किए जाएंगे दफ्तर। सचिवालय बापू भवन में कार्यभार ग्रहण करेंगे मंत्री। रमापति शास्त्री आज लेंगे प्रोटेम पद की शपथ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 11 बजे राजभवन में शपथ दिलाएगी। सीएम योगी आज राजभवन में प्रोटेम स्पीकर के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। अफसरों को संबोधित करेंगे। लखनऊ में शपथ ग्रहण के बाद सीएम आवास पर डिनर पार्टी का आयोजन। सभी मंत्री पार्टी में शामिल हुए। सीएम आवास पर जश्न जैसा माहौल। योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। शपथ ग्रहण के बाद सीएम योगी ने पीएम मोदी का आशीर्वाद लिया। मंच पर पीएम मोदी को नमन किया। यूपी को इस बार भी मिले 2 डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने डिप्टी सीएम की शपथ ली। स्वतंत्र देव सिंह को नई जिम्मेदारी। प्रदेश अध्यक्ष से योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। 18 कैबिनेट, 14 स्वतंत्र प्रभार और 20 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली। यूपी मंत्रिमंडल में 18 विधायकों को बनाया गया कैबिनेट मंत्री। सूर्य प्रताप शाही, सुरेश खन्ना को मंत्री बनाया। योगी मंत्रिमंडल में अनिल राजभर और जितिन प्रसाद को जगह मिली है। नंद गोपाल नंदी ने मंत्री पद की शपथ ली। अपना दल और निषाद पार्टी को भी योगी मंत्रिमंडल में जगह। आशीष पटेल और संजय निषाद को बनाया गया कैबिनेट मंत्री। योगी मंत्रिमंडल में पूर्व नौकरशाह को भी मिली जगह। पीएम के खास रहे एके शर्मा को बनाया कैबिनेट मंत्री। असीम अरुण के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री की जिम्मेदारी। 14 विधायकों को मंत्रिमंडल में स्वतंत्र प्रभार का जिम्मा मिला। नितिन अग्रवाल और दयाशंकर सिंह को स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बनाया। योगी मंत्रिमंडल में 20 विधायकों को राज्य मंत्री बनाया गया। राज्य मंत्री के तौर पर संजय गंगवार और राकेश निषाद ने शपथ ली। दानिश आजाद अंसारी ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। मोहसिन रजा की जगह मिल सकती है अल्पसंख्यक मंत्रालय की जिम्मेदारी। योगी मंत्रिमंडल में 5 महिलाओं को जगह मिली। बेबी रानी मौर्य ने भी कैबिनेट मंत्री की शपथ ली है। गुलाबो देवी और प्रतिभा शुक्ला को मंत्री बनाया। योगी 2.0 में सबसे ज्यादा पश्चिम यूपी से 16 मंत्री, पूर्वांचल से 15 मंत्री बनाए गए। मध्य यूपी और अवध से 6 मंत्री बने। रोहेलखंड से 5 विधायक बने मंत्री। पिछली योगी सरकार के कई दिग्गज मंत्रियों के मंत्रिमंडल से छुट्टे। दिनेश शर्मा, सिद्धार्थनाथ सिंह, सतीश महाना कई दिग्गजों को जगह नहीं मिली। योगी की पिछली सरकार में ऊर्जा मंत्री रहे श्रीकांत शर्मा को भी जगह नहीं मिली। बनाए जा सकते हैं यूपी बीजेपी के अध्यक्ष। शपथ ग्रहण के बाद पीएम मोदी ने मंच पर मौजूद सभी मंत्रियों से मुलाकात की। हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन किया। मंच पर पीएम मोदी ने जनता का अभिवादन किया। सीएम योगी आनंदीबेन पटेल समेत सभी मंत्रियों के साथ फोटो खिंचवाई। लखनऊ में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मंच पर पीएम मोदी और सीएम योगी से मुलाकात की। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए बीजेपी शासित 12 राज्यों के मुख्यमंत्री। मंच पर एक साथ दिखे सभी मुख्यमंत्री। योगी के शपथ ग्रहण समारोह में लगा भोजपुरी सुपरस्टार्स का तांता। रवि किशन ने महफिल में लगाए 4 चांद। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए निरहुआ। अपने अंदाज में निरहुआ ने लोगों का अभिवादन किया। लखनऊ के एकाना स्टेडियम में योगी की ताजपोशी का भव्य नजारा दिखा। भगवा में हुआ एकाना स्टेडियम, लगे मोदी योगी के नारे। लखनऊ के एकाना स्टेडियम को फूलों से सजाया गया। बीच मैदान में फूलों से बीजेपी का बनाया गया था चुनाव चिन्ह। यूपी में एसपी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज। अखिलेश यादव की अध्यक्षता में मीटिंग। विधानसभा चुनाव में हार के बाद आरएलटी की मीटिंग आज दोपहर 12 बजे। आरएलटी विधायकों की जयंत लेंगे मीटिंग। योगी के शपथ ग्रहण पर अखिलेश यादव का तंज। कहा, एसपी के बनाए स्टेडियम में शपथ लेने पर बधाई। जनता की सेवा की भी शपथ लें। शपथ के बाद बोले यूपी डिप्टी सीएम केशव मौर्य, 2024 में यूपी में 75+ का लक्ष्य संकल्प ही हमारी प्राथमिकता है। शपथ के बाद संजय निषाद का बड़ा बयान। बोले, अब हम 2024 की तैयारी में जुट गए हैं। पीएम मोदी और सीएम योगी का धन्यवाद किया। कैबिनेट मंत्री की शपथ लेने के बाद बोली बेबी रानी मौर्य, महिलाओं की तरक्की के लिए काम करूंगी। महिला सशक्तिकरण पर दिया जाएगा खास जोर। यूपी सरकार में डिप्टी सीएम बनने के बाद ब्रजेश पाठक ने जी मीडिया से खास बातचीत की। कहा, संकल्प पत्र में किए वादों को पूरा करेगी यूपी सरकार। योगी मंत्रिमंडल में जगह पाने वाले नितिन अग्रवाल ने कहा, माफिया और गुंडों पर अगले 5 साल भी बुलडोजर चलेगा।
अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल को मिला मंत्री पद, बोले यूपी के विकास के लिए मिलकर काम करेंगे। दयाशंकर मिश्रा दयालु को बनाया गया राज्य मंत्री, बीजेपी ने पूर्वांचल से उन पर भरोसा जताया, कहा योगी सरकार के विकास कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। योगी सरकार में एक बार फिर से मंत्री बने सुरेश खन्ना ने कहा यूपी के चौमुखी विकास के लिए काम करेंगे। असीम अरुण को स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई, कहा बीजेपी के राष्ट्र निर्माण के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। गोरखपुर में सीएम योगी की बात की जाए तो कल चूंकि शपथ ग्रहण के बाद कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया, रोशनी से गुलजार हुआ गोरखपुर। लखनऊ में सीएम योगी के घर के बाहर लोगों ने बुलडोजर पर डांस किया, मुख्यमंत्री बनने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न। लखनऊ में सीएम योगी के शपथ ग्रहण के बाद समर्थकों ने दिवाली मनाई, राजधानी की सड़कों पर जमकर आतिशबाजी हुई। शपथ ग्रहण के बाद कानपुर में बुलडोजर पर बैठकर लोगों ने जश्न मनाया, बुलडोजर पर बैठकर बीजेपी समर्थकों ने आतिशबाजी की। योगी के दोबारा सीएम बनने पर गोरखपुर में जश्न, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी जश्न मनाया, ढोल बजाकर लोगों ने खुशी जाहिर की। शपथ ग्रहण को लेकर काशी में खुशी की लहर, वाराणसी में पूजा अर्चना के साथ मिठाई खिलाकर लोगों ने खुशी जाहिर की। हरदोई सदर विधायक नितिन अग्रवाल के मंत्री बनाए जाने पर समर्थकों में उत्साह, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े बजाकर खुशी मनाई। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के पैतृक घर में खुशी का माहौल, मिठाई बांटकर जश्न मनाया। देवरिया की पत्थरदेवा विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक सूर्य प्रताप शाही के मंत्री पद की शपथ लेने पर जश्न का माहौल, कार्यकर्ताओं ने शंख बजाकर खुशी मनाई। कानपुर में योगी आदित्यनाथ की शपथ ग्रहण को लेकर मुस्लिम समुदाय ने खुशी मनाई, जमकर आतिशबाजी की, सीएम को बधाई दी। मुजफ्फरनगर में चला प्रशासन का बुलडोजर, मुख्य बाजारों से हटाया गया अतिक्रमण। आज से 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, आज देर शाम पहुंचेंगे देहरादून, दौरे की तैयारी में जुटा है प्रशासन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 27 मार्च को हरिद्वार पहुंचेंगे, देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। रितु खंडूरी होंगी उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष, रितु खंडूरी को स्पीकर की भी जिम्मेदारी मिलेगी। अप्रैल से शुरू होगी चारधाम यात्रा, प्रशासन ने तैयारी तेज की, कोविड-19 का प्रभाव कम होने के कारण चारधाम यात्रा में ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद। चमोली के गोपेश्वर में पेट्रोल की किल्लत से लोगों को दिक्कत हो रही है, चमोली केदारनाथ मार्ग के एकमात्र पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की आपूर्ति बंद। यूपी में बाबा बुलडोजर के बाद एमपी में भी अब मामा बुलडोजर, मध्य प्रदेश में मामा बुलडोजर से माफिया गुंडों में हड़कंप मचा। एमपी में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला, राजगढ़ छतरपुर में शिवराज सरकार की कार्रवाई। आज अपने संसदीय क्षेत्र गांधीनगर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, कई कार्यक्रम में शामिल होंगे, विकास कार्य का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी को चैलेंज किया, कहा हिम्मत है तो दाऊद इब्राहिम को घर में घुसकर मारकर दिखाएं। उद्धव बोले देश में अघोषित आपातकाल चल रहा है। वीरभूम हिंसा की जांच करेगी सीबीआई, टीएमसी ने कहा निष्पक्ष तरीके से जांच करे सीबीआई। गिरिराज सिंह का हमला, कहा ममता बनर्जी की छवि किम जोंग की तरह बन गई है। कश्मीर फाइल्स को लेकर फूटा प्रकाश जावड़ेकर का गुस्सा, कहा टुकड़े टुकड़े गैंग के खिलाफ लोगों का गुस्सा कश्मीर फाइल्स में निकल कर आया है। चीन में कोरोना के प्रकोप को देखते हुए यूजीसी ने छात्रों के लिए जारी किए निर्देश, भारतीय छात्रों को सोच समझकर एडमिशन की सलाह दी। पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत के आसार नहीं, आज भी 80 पैसे और बढ़े तेल के दाम, दिल्ली में पेट्रोल 99 तो डीजल 90 के करीब पहुंचा। आज से आईपीएल सीजन 15 की शुरुआत, चेन्नई और कोलकाता के बीच से सीजन की शुरुआत होगी मैच की। इस बार आईपीएल में 10 टीमों के बीच मुकाबला होगा। युद्ध के बीच पोलैंड पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, यूक्रेन बॉर्डर से महज 100 किलोमीटर दूर सैनिकों से मुलाकात की। पाकिस्तान में सियासी घमासान पर बोले इमरान खान, सत्ता के लिए कभी अल्लाह के नाम का नहीं इस्तेमाल किया, 20 करोड़ में ईमान का सौदा कर रहे सांसद। पाक की सियासत में फौज का दखल, पाकिस्तान आर्मी देश में चाहती है मिली जुली सरकार, इमरान को विपक्षी नेताओं की शक्ल से भी नफरत।
चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात पर बोले भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर। कहा एलएसी पर चीन ने समझौतों का उल्लंघन किया, चीन के संबंध अभी सामान्य नहीं। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 31वां दिन, रूस की सेना का बड़ा बयान। कहा सैन्य अभियान का पहला चरण समाप्त, अब पूर्वी डोनबास क्षेत्र की पूर्व स्वतंत्रता पर पूरा ध्यान होगा। पुतिन ने नेटो को फिर दी न्यूक्लियर हमले की धमकी। कहा अगर उकसाया तो परमाणु हमला होगा। यूरोप में बड़ा ऊर्जा का संकट, ऊर्जा के बढ़ते दाम को लेकर यूरोपीय संगठन नेताओं ने मीटिंग की। रूस विरोधी बुलाए जाने पर बोले बोरिस जॉनसन। कहा रूस विरोधी नहीं, लेकिन जंग में रूस का केमिकल और परमाणु हथियारों से हमले का विचार डराने वाला है। खार्किव में रूसी सेना के हमलों की खौफनाक तस्वीर आई सामने। रिहायशी इलाके में रूस के हवाई हमले से कई घर तबाह हुए, लोगों के घरों में भीषण आग लग गई। खेरसौन से रूसी सैनिकों का वीडियो आया सामने। वीडियो में कुछ लोगों की पकड़कर तलाशी लेते नजर आए रूसी सैनिक। गोलाबारी के बीच मेट्रो स्टेशन पर शरण लेने के लिए मजबूर हुए लोग। खार्किव मेट्रो स्टेशन पर सैकड़ों लोग शरण ले रहे हैं। यूक्रेन के इरपिन में रूसी हमलों से भारी नुकसान, ड्रोन तस्वीरों में दिखा तबाही का मंजर, कई घर मलबे में तब्दील हुए। ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ के नेताओं के साथ राष्ट्रपति जो बाइडेन की मीटिंग। बैठक में बाइडेन ने पुतिन पर निशाना साधा। कहा नेटो गठबंधन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं पुतिन। मरियुपोल में चेचन लड़ाकों और यूक्रेनी सैनिकों के बीच भिड़ंत का वीडियो आया सामने। चेचेन लड़ाकों ने जमकर गोलीबारी की। युद्ध के कारण रूस के स्टॉक मार्केट में गिरावट। पिछले 2 दिन में एरोफ्लोट एयरलाइन के शेयर प्राइस में 25% की गिरावट। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस का बड़ा दावा। कैलिबर क्रूज मिसाइल से कीव के पास ऑयल डिपो को तबाह किया। यूक्रेन की सेना के लिए इस्तेमाल होता था डिपो। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच तबाही का मंजर जारी। यूक्रेन के माइकोलीव शहर में कई लोगों के घर तबाह, काफी लोगों ने अपना घर छोड़ दिया। उत्तर कोरिया ने हवासोंग 17 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। वीडियो जारी कर जानकारी दी। खार्किव में रशियन सेना ने यूक्रेनी मिलिट्री चेक पॉइंट पर जबरदस्त हमला किया। रशियन हमले में यूक्रेन का मिलिट्री चेक पॉइंट पूरी तरह से तबाह हुआ। खार्किव में रशियन सेना का हमला जारी। रूसी सेना ने खार्किव में गैस पाइपलाइन को निशाना बनाया। दूर तक दिखा धुएं का गुब्बार। भीषण जंग के बीच यूक्रेन की आर्मी भी कर रही है जोरदार पलटवार। रूसी सेना के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह किया। यूक्रेन का बड़ा दावा। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से यूक्रेन की फौज ने हमला किया। रूस की सेना को भारी नुकसान, आसमान में दिखा धुएं का गुब्बार। मरियुपोल में यूक्रेनी सेना ने रशियन आर्म्ड कार्मिक वाहक को निशाना बनाया। धू धू कर जलता दिखा कार्मिक वाहक। कीव में क्षतिग्रस्त हुआ रशियन टैंक को यूक्रेनी फोर्स ने अपने कब्जे में लिया। ये इस तरह की दूसरी टैंक है जिसे यूक्रेनी सेना ने अपने कब्जे में लिया है। कीव में अमेरिकी सुरक्षा बलों ने डेरा डाला। कीव में यूक्रेनी सेना की मदद कर रहे अमेरिकी सुरक्षा बल। खेरसौन में रशियन सेना ने एक तेल कंपनी पर हमला किया। हमले की वजह से पूरे इलाके में आग लग गई। चर्निहिव और खेरसौन में रशियन सेना पर यूक्रेनी सेना का हमला। रशियन सेना यूक्रेनी सेना को दे रही है मुंहतोड़ जवाब। खार्किव में रूस के सैन्य वाहन पर जोरदार हमला। हमले के बाद सैन्य वाहन पूरी तरह बर्बाद, धू धू कर चला वाहन। कीव पर कब्जे के लिए 30 दिनों से रूस झोंक रहा है ताकत। कीव के एक तेल डिपो पर हमला किया। दूर दूर तक दिखाई दिया काले धुएं का गुब्बार। जंग में तबाह हुए खार्किव के रिहायशी इलाके से आई बेहद भावुक तस्वीर। मलबे के बीच बैठकर युवक ने गाया गाना माय डियर मदर। अजोव ने किया रूसी सेना पर हमले का दावा। मरियुपोल में रूस के 2 BMG सैन्य वाहन तबाह किए। रूस की सेना को भारी नुकसान। यूक्रेन के इरपिन में रूस की सेना ने बरपाया कहर। इरपिन की तबाही का ड्रोन वीडियो है सामने। सब कुछ खाक हुआ। यूक्रेन के कई इलाकों में रूसी सेना के भीषण हमले जारी। रशियन आर्मी के एयर स्ट्राइक के बाद भारी तबाही। खार्किव में यूक्रेन की सेना रशियन आर्मी को दे रही है मुंहतोड़ जवाब। रूसी सेना पर अटैक किया। आसमान में दिखा धुएं का गुब्बार। रूसी सेना ने सुखोई 34 से यूक्रेन की सेना पर स्ट्राइक की। यूक्रेनियन सेना के काफिले पर
घात लगाकर किया बड़ा हमला।